माय डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ऐसे सवाल को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये जो है गलत है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग पहले आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर वाले, योगफल वाले सवाल, लेकिन थोड़ा सा उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा हटके है कि दो संख्याओं का योगफल भी 7 हो और गुणनफल भी 7 हो, यानी जोड़ने पर भी 7 आए और गुणा करने पे भी 7 आए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं लग रही है। जैसे मान लीजिए इसके एक संख्या दिया जाए कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पे जो है 16 आ जाए, गुणा करने पे जो है 16 हो और जोड़ने पे जो है 10 हो। तो आप बता पाएंगे बहुत आसानी से कि वो संख्या 8 और 2 है। 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा। तो ऐसे संख्याएं आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं कि दो संख्या जैसे यहाँ पे कि जिनको हम जोड़ें तब भी 7 हो जाए और उनको हम गुणा करें तब भी 7 हो जाए। ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे आप? अगर हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7 होता है, जोड़ने में तो 7 हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10, गुणा करने पे 7 नहीं हो रहा है। 6 एक 7 करते हैं तो 6 एक करने तो 6 होगा और 6 एक 7 होगा, लेकिन तब भी नहीं बराबर आया। 4 3 7 करें तो 4 3 7 जोड़ने पे तो हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पे 4 3 12 हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं लग रहा है कि जो जोड़ने और गुणा करने में 7 हो। तो ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है कि जो गुणा करने पे भी 7 हो, जोड़ने पे भी 7, लेकिन फिर भी हम उसको लगाएंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें कैसा ये सवाल है। ऐसे आप भी सवाल बना के आप लगा सकते हैं। तो चले दो तरीके हम बताएंगे। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 7 हो, गुणनफल भी 7 हो। तो यहाँ पे हम लोग संख्या भी तो नहीं माने हैं, लेकिन मानेंगे संख्या वो जो है ए और बी हो या एक्स वाई हो। माना वह संख्या एक्स और वाई हो या ए और बी हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ए एवं बी है। ठीक, तो इसमें इनका योगफल यानी पहला शर्त जो है इसका योगफल यानी दो संख्याओं को योग जोड़ने पे भी 7 हो, उसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और गुणा करने पे भी 7 हो या ए इंटू बी, इंटू माने गुणा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, 7 हो, उसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, दो संख्या हमने ले लिया, इसका योगफल भी 7 लगा दिया, गुणनफल भी 7। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से हम कुछ किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, चाहे ए या बी। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है, इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। ध्यान से देखें, एक आसान ट्रिक भी बताएंगे, पहले हम लोग डिटेल कर लें। समीकरण 1 से क्या होगा, अगर हम किसी एक चर का मान निकाल लें, जैसे आप प्रतिस्थापन विषय पढ़े हैं, तो हम ए का मान निकाल रहे हैं, बाकी सबको क्या कर लेंगे, दाएं तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। दाएं तरफ 7 है, धन भी है तो उधर जाएगा माइनस भी होगा। इसको हम लोग बना लिए ए का मान, इसको हम लोग समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब इस समीकरण का मान क्या करेंगे, हम 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, इसको हम लोग 2 में रख लेंगे। लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ए का मान, इस तरह के सवाल को आप इसी प्रकार लगाएंगे, चाहे जैसा सवाल हो। अगर आपका फैक्टर नहीं बनना है या कोई भी अलग सवाल हो नहीं बन पा रहा है तो इस तरह से कर पाएंगे, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे ही लगाएंगे तो कोई भी सवाल होगा सब आ जाएगा इस तरह का। अब समीकरण जो 2 है ए बी है, तो ए है, ए और बी बराबर 7 दिया है, यही समीकरण आपका 2 था, इसको हमने लिख दिया है ताकि आप समझ लें। ए का मान आपने कुछ निकाला हुआ है, क्या निकाला है, 7 माइनस बी, तो ए के स्थान में लिखेंगे 7 माइनस बी, इसके साथ हम लोग बी का गुणा करा लेंगे बराबर 7। जब गुणा करेंगे बी का तो 7 का बी में गुणा करेंगे तो 7 बी आपको मिलेगा, माइनस है माइनस लगा दिए, बी का बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7। ठीक है, आप इसको द्विघात समीकरण बना लीजिए। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, आप भेज दें इधर दाहिनी ओर, ए माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा, आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के साथ, और ये 7 भी धन के साथ है, तो जैसे ये देखिए माइनस बी स्क्वायर इधर था तो हमने उधर भेजा, भले लिखा इधर है, उधर भेजा है तो ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये 7 भी धन के साथ इधर जाएगा तो माइनस 7 भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 7 है वो कैसा रह जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमने इसी तरफ सबको लाया हुआ है दाहिनी ओर।
-b² था प्लस b² हो गया, -7 भी था धन, तो इधर आएगा -7 भी, ये +7 ही रह जाएगा और इसके स्थान पे लिख देंगे 0। ठीक है, या करके इस तरह से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। अब ए हो गया द्विघाती समीकरण, दो घात के रूप में, क्योंकि अधिकतम घात क्या है 2 है, बराबर लगाए तो समीकरण हो गया। अब इसका अगर हम फैक्टर करें तो मध्य पद तोड़ के तब भी नहीं आएगा, कि गुणा करने पे 7 आए, जोड़ने घटाने पे भी 7 आए, तभी नहीं आ पाएगा। कि 7 एकने 7 और 6 एकने 6 एक 7, तब भी नहीं बन पाएगा। तब अगर जो है द्विघाती समीकरण फैक्टर विधि से नहीं हो पाता है हल, गुणनखंड विधि से या मध्य पद तोड़कर, तो हम लोग द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग लगाएंगे द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य जी ने इसकी खोज की। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, या आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, इसका नाम है क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया था। द्विघाती सूत्र क्या है आपको जानना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोग सवाल लगाएंगे हाई स्कूल में। तो द्विघाती सूत्र का जो सूत्र है वो है -b प्लस माइनस, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, b² - 4ac जो है इसको a अंडर रूट में होगा, अब पूरे के बटे 2a होगा। ठीक है, यही द्विघाती सूत्र है या श्रीधराचार्य सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आगे सवाल आपको मिलेंगे, आप इसी सूत्र पे आप हल कर पाएंगे द्विघाती समीकरण, अगर आपका फैक्टर नहीं बन पाता है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो समीकरण आपने लिखा है ए बी सी का मान जो पहला है, यहाँ से इसको आप मान लेंगे समीकरण से प्राप्त होता है, या समीकरण से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी सी के मान। इस समीकरण से आपको क्या मिलेगा, ए का मान, देखें गुणांक जो है ए हो जाएगा, क्योंकि गुणांक ही जो है मान होते हैं। ए का मान आपका हो जाएगा ए, ये पहले नंबर पे ए होता है, बी होता है, सी होता है, तो इसका गुणांक ही लिखा जाता है, तो इसमें गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। बी में गुणांक देखें तो बी वाला गुणांक है -7, और जो सी है वो 7 है, सी क्या है +7 है। ये हमने यहाँ से तीनों मान लिख दिए, और वही मान हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र में रखेंगे। चलें, -b, तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम उसको लिख भी देते हैं, देखिए एक लाइन और लिख दें, माइनस लिख दिए। अब b का मान कितना -7 है। चलिए समझने के लिए आपको हमने और लिख दिया, ये प्लस माइनस है इसलिए क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। अब यहाँ अंडर रूट में हम कर लेंगे, b² माने आपका -7 है, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब -4ac यानी 4 माने 4 हो जाएगा आपका, a माने a का गुणांक 1 है, और गुणे c का मान क्या मिला है 7 मिला है। अब पूरे के बटे 2a बराबर हम लोग यहाँ लगाएंगे, क्योंकि बटा हमारा यहाँ बन गया, इसको काट देंगे। 2a 2 माने 2 हो गया, a का गुणांक 1 है, इस तरह आप लोग लिखेंगे। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +7 हो जाएगा। अब ठीक है, अब प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको जब हल कर लेंगे, 7 माइनस का वर्ग इस प्लस होगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब -7 करने 7 चौक 28 हो जाएगा। अब पूरे के जो बटे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और हल करेंगे, छोटा कर लेंगे, तो बटे में तो आपका 2 ही होगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 में से 28 जाएगा तो 21 आएगा, वो भी अंडर रूट में। तो आपके 2 मान मिले। क्या क्या मान मिला, देखिए हम यहाँ पे दाहिने ओर लिख दे रहे हैं। ये प्लस माइनस है, इसका मतलब ये प्लस में भी है माइनस में है, तो 2 मान निकलते हैं। एक आपका आ जाएगा 7 प्लस के साथ 7 प्लस √21/2 हो जाएगा, और एक मान आपका और हो जाएगा, कॉमन लगा के लिख दे रहे हैं, 7 माइनस √21/2। तो 2 मान निकले, तो यही दोनों जो है संख्या हो जाएगी आपकी। यही 2 संख्या है कि जिनका योगफल भी क्या होता है 7 हो जाएगा, और गुणनफल भी 7। ये 2 ही आंसर हैं आपके। तो वो 2 संख्या आपके मिल गए, 7 प्लस √21/2, 7 माइनस √21/2। ठीक है, यही 2 नंबर जो है आपके आंसर हो गए। यह ए का मान हो गया,
यह बी का, यही दो संख्या हैं। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, उत्तर की जांच। चलिए हम उत्तर की जांच भी करा दें कि यही तो दोनों संख्या आपके आंसर हो गए। लेकिन आपको संतुष्टि के लिए जो है उत्तर की जांच कर लिया जाए। उत्तर की जांच, अभी एक तरीका और भी बताएंगे, छोटा सा तरीका। उत्तर की जांच में क्या करेंगे आप, दो संख्याओं का योगफल 7 हो, तो ये दो संख्या तो आपको मिल गई, इनका योगफल देखें 7 आता है कि नहीं। एक 7 प्लस √21 आया है, इसका दूसरा आया है, इसको हम दो जोड़ेंगे, 7 माइनस √21/2, इनको जोड़ें, दो संख्या जोड़ने आए। अब देखें दोनों के हर समान है तो हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक हर ले लेंगे यहाँ, और एक लिख लेंगे 7 प्लस √21 ये हो गया, प्लस 7 माइनस √21 ये हो गया, ठीक। अब प्लस 21 माइनस कट गया, और 7 7 हो गए 14, तो देखें ये 7 और 7 बचा तो 14 हो गया, 14 में हम 2 से भाग दिए नीचे, तो बचा क्या 7। तो आपका आंसर मिल गया, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल कितना था, 7 लाना था। अब पुनः गुणनफल भी चेक कर लें। अब गुणनफल चेक करना है तो गुणनफल में क्या वही संख्या मिला, इनका गुणा करें, 7 प्लस √21/2 एक ए, और एक आया 7 माइनस √21/2, इसका हम लोग गुणा कर रहे हैं, गुणा भी आना चाहिए 7। अब हम देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको देखें, ए पूरा वही चीज़ प्लस के साथ है, वही चीज़ माइनस के साथ है, तो इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, यहाँ भी प्लस के साथ वो माइनस के साथ, और बटी में 2 है, ठीक है। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए माने जो है यहाँ पे 7, ऐसे भी कर लें ऊपर, चलिए, तो इसका 7 का वर्ग हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर भी माने √21 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, अब बटे 2 है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। अब चाहें तो आप पूरे की स्क्वायर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा 49, और माइनस 21 का स्क्वायर तो 21 होगा क्योंकि अंडर रूट में है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 में से 21 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 28, और नीचे भी मिला 7, तो 7 4 सते 28, तो गुणा करने पे भी 7 आ गया, ठीक है। अब इससे प्रूव्ड होता है कि वही दो संख्या है, एक है 7 प्लस √21/2, एक 7 माइनस √20/2, ये दो संख्या ऐसे हैं जिनका योगफल भी 7 होता है, गुणनफल भी 7 होता है। तो इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरह लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि यह समीकरण बनाने में आपको कठिनाई होगी तो एक आसान तरीका और भी बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ए जो है ए प्लस बी ए इंटू बी वाला आप विस्थापन विधि का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में ही एक द्विघाती समीकरण का जो सूत्र है इस तरह से पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसके बराबर 0 कर लिया जाए, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र योगफल और गुणनफल वाला, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल जब दिया हो तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, या हमने या वाला चिन्ह लगा लिया है, एक्स स्क्वायर हमने कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे सीधे नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी योगफल कितना होना चाहिए, योगफल 7 है, यहाँ माइनस लगाए -7 हो जाएगा, इसके साथ एक्स है, 7x हो गया, ए प्लस, और गुणनफल कितना है, गुणनफल भी 7 है, तो ए हो जाएगा 7 बराबर 0। तो आपका डायरेक्ट ही समीकरण वो बन गया, ठीक है। अब इस पे ही आप लगा सकते हैं, ए का मान हो गया, ए बी का मान हो गया, ए सी का मान हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात इस सूत्र का यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का मान यहाँ पे -7 है तो -7 का स्क्वायर कर लिया जाएगा, माइनस 4ac, 4 माने 4, ए माने आपका 1 का गुणांक हो जाएगा, और जो सी अचर पद 7 हो जाएगा, इसको अंडर रूट में हम लोग कर लेंगे। अब पूरे के बटे 2 ए है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ए में आपका 1 है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको और छोटा हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 7 प्लस माइनस
माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और माइनस 4 से 28 करने 28 ही अंडर रूट में ही रहेगा अभी, और बटे 2 करने 2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पे होगा 7 प्लस माइनस 49 में से 28 जाएगा तो आपका 21 होगा, वो अंडर रूट में बटे 2। यही आपका वो आंसर होगा। इसमें दो मान छिपे हुए हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो दो संख्या जो हो गई ए और बी, ए का मान इसमें दो संख्या, एक प्लस वाला लगा लें 7 प्लस अंडर रूट 21/2, और एक बी वाला जो संख्या प्राप्त होगा माइनस वाला, बी बराबर 7 माइनस अंडर रूट 21/2। तो यही दो संख्या है कि जिनका ए, दोनों संख्या ए बी का मान, जिनका योगफल भी 7 आएगा और गुणनफल भी 7 होगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीका बता दिया, छोटा बड़ा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।